अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है स्टेपिंग स्टोन मेथड। हम स्टेपिंग स्टोन मेथड और मोडी मेथड के ज़रिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो ये उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इस क्वेश्चन पर स्टेपिंग स्टोन मेथड लगाते हैं और इसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो टेबल दिया हुआ है ये हमारे पास है कॉस्ट, और ये हमारे पास सप्लाई है और इस तरफ डिमांड दी हुई है उसने। अब हम इसमें सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को तीन तरह से पहले सॉल्व कर सकते हैं और फिर हम इस पर स्टेपिंग स्टोन मेथड लगाएंगे। अब सबसे पहला मेथड है कि हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हल करें, दूसरा ये है कि हम लीस्ट कॉस्ट मेथड से हल करें, और थर्ड ये है कि हम इस पर वोगल अप्रोक्सीमेशन लगाएं। उससे हम सॉल्व करके जो टेबल बनेगा उसको हम स्टेपिंग स्टोन मेथड से हल करेंगे। तो जो हमारे पास स्टेपिंग स्टोन में जो हमारे पास वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, उस पर पहले से वीडियो बनाई हुई है। तो अब हम इसको लीस्ट कॉस्ट मेथड से हल करते हैं। पहले लीस्ट कॉस्ट मेथड में हम सबसे पहले ये जो उसने हमें कॉस्ट दी हुई है ना, इसमें हम सबसे जो लीस्ट कॉस्ट है वो देखते हैं। अब इसमें लीस्ट कॉस्ट हमारे पास है ये 4। अब 4 के इस तरफ हमारे पास 1250 है और इस तरफ 800 है। तो हम इधर 4 में इधर 800 लगाया, ये 800 कट गया और ये खाने फिल हो गए, और इस तरफ हमारे 1250 में से 800 गया तो हमारे पास बाकी रह गया 450। अब हमने ये जो कॉलम है ये तो फिलअप हो गया। अब हम इसके अलावा देखेंगे कि सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है। तो वो हमारे पास है ये 10, 6, 9, ये इसमें हमारे पास ये 5 है। 5 के इस तरफ हमारे पास है 1200 और इस तरफ है 450। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 450। अब ये 450 कट गया और इधर सारी रो ख़त्म हो गई, और इधर 1200 में से 450 गया तो हमारे पास रह गया 750। अब ये रो भी ख़त्म हो गई और ये कॉलम भी ख़त्म हो गया। अब इसके अलावा हम देखेंगे जो कॉस्ट सबसे छोटी है, तो वो हमारे पास है 7, ये वाला या ये वाला। तो हमने ये वाला 7 ले लिया। इधर इधर 7 की जगह इधर 7 के इधर हमारे पास है 750, इधर है 2250। हमने इधर 750 लिख दिया, ये कट हो गया और ये रो कॉलम ख़त्म हो गया, और इधर हमारे पास 2200 है। तो 2200 में से 750 गया तो हमारे पास रह गया 1500। अब ये कॉलम भी ख़त्म हो गया। अब हम जो खाने फिलअप कर लिए ना हमने, उसके अलावा हम कॉस्ट देखेंगे तो वो हमारे पास है इधर सबसे छोटी कॉस्ट, वो है 7 के इस तरफ है 1900 और इस तरफ है 1500। तो हमने इधर 1500 लिख दिया, ये वाला। अब ये कॉलम ख़त्म हो गया, ये 1500 ख़त्म हो गया, इधर 1900 में से 1500 गया तो 400 रह गया। अब हमारे पास जो जो कोस्ट जो खाने रह गए खाली, उनमें से हमारे पास ये कोस्ट 9 है और इधर कोस्ट है 10। अब ये छोटी है। अब हम इधर ये छोटी कोस्ट है देख रहे हैं हम, क्योंकि हम लीस्ट कोस्ट मेथड से हल कर रहे हैं। तो इधर 9 है तो 9 पे इधर 1100 आ गया, ये कट गया, और इधर जो हमारे पास 1500 में से 1100 गया तो हमारे पास 400 रह गया। अब हमारे पास ये अकेला खाना खाली है, इस तरफ 400 है और इधर भी 400 है, तो इधर 400 आ गया और ये हमारे पास कट हो गया। अब ये हमारा टेबल सॉल्व हो गया है लीस्ट कॉस्ट मेथड से। अब हम इस पर स्टेपिंग स्टोन मेथड लगाते हैं। तो उसके लिए हमने क्या लिखेंगे सबसे पहले। अब हम इसको स्टेपिंग स्टोन से मेथड से हल करने के लिए हम सबसे पहले ये टेबल अलग से बनाते हैं। ये हमारे पास टेबल बन गया। ये हमने ना टेबल ऊपर वाला ऐसे ही लिख लिया, जो जगह फिलअप थी वो इधर ऐसे ही लिख ली, 0 डैश डैश, और इधर 1500 था तो ऐसे ही टेबल ये वाला ऐसे ही इधर बना लिया। अब हम इसमें से जो खाने खाली हैं ना सबसे पहले वो लिखेंगे। जैसे ये हमारे पास है इधर A1 और A1 खाना खाली है, ए रो का पहला खाना। तो हमने इधर सबसे पहले लिख लिया A1। अब इसके बाद हमारे पास ये वाला खाना खाली है, तो इस पर हमने लिख लिया A2।
इसके बाद हमारे पास जो खाना खाली है वो हमारे पास है इधर चौथा, तो हमने लिख लिया A4। इसके बाद हम सेकंड रो में आते हैं, तो वो हमारे पास खाना खाली है B1 और B3। इधर हमने लिख लिया B1, फिर लिख लिया B3। अब इसके बाद हमारे ये रो भी डन होगी, और इसके बाद हमारे पास ये थर्ड रो है, इसमें से सब खाली खाना कौन सा है, वो हमारे पास है ये C2। तो हमने इधर लिख लिया C2। अब हम इसका पाथ बनाते हैं। पाथ में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये A1 खाना हमने देखना है ना, ये बॉक्स, ये खाली बॉक्स है। अब हम इसको फिल अप करेंगे स्टेपिंग स्टोन मेथड से। अब इस खाने का हमने पाथ बनाना है। पाथ हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये इधर से हम ये हमारे पास इधर आए 1500 वाले में, इसके बाद हम गए इधर 400 में, और इधर 1100, और फिर हम इधर खाने में आ गए। तो हम A1 की जगह पे ये कोस्ट है हमारे पास A1 के खाने में 10। अब इसके बाद हम गए थे इधर 7 वाले खाने में, तो हमारे पास ये प्लस की और ये माइनस की आ गई -7। इसके बाद हमारे पास ये 10, हम इससे यहाँ पर इधर आ गए थे, ये खाना फिल है, तो हमारे पास +10 आ गया। और इधर ये हमारे पास खाली ये इधर से हम इस खाने पे आए थे, तो अब हमारे पास ये है कि ये 10 पॉजिटिव का और ये -9। इसकी जगह पे हम लिख देंगे इसको टोटल करके। अब हमारे पास है A2, तो हम दूसरा खाना देखते हैं, हम इसका पाथ बनाएंगे। पाथ हमारे पास ये A2 का पाथ हमारे पास कैसे बनेगा, तो इसका पाथ बनाने के लिए हमने इसके सामने वाले फिल खाने देखने हैं। तो हम इसके सामने वाले फिल अप खाने देखेंगे, तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास बॉक्स है जिसको हमने फिल करना है। इससे हम गए 5 से हम गए 7 वाले खाने में, इसके बाद हम आए 10 वाले में, और इसके बाद हम गए 7, और फिर आ गए 5, फिर 4, और फिर इस खाने में वापस आ गए। अब हम इसका पाथ किस तरह लिखेंगे, 5 जमा का -7 जमा 10 -7 जमा 5 और -4 इज इक्वल। अब ये इसका भी पाथ बन गया। अब हमारे पास ये बॉक्स रह गया। अब हम इसका भी पाथ बनाते हैं। ये हमारे पास इधर है 8, और 8 के बाद हम गए इधर सीधा 7 में, तो इधर हमने लिख लिया 8 -7। इस खाने से इधर आए, फिर हम इससे इधर गए और फिर इधर चले गए। ये हमारे पास इसका कंप्लीट पाथ बन गया। तो आ गया 8 -7 जमा 10 -7, 8 -7 जमा 10 -7। ये इस तरह नीचे लिख दिया और इक्वल टू लिख दिया। अब हमारे पास आगे वाला है वो B1 है, तो इधर हमारे पास B1 ये है। हम इसका पाथ बनाते हैं, तो पाथ इसका हमारे पास बन गया ये 6 -5 जमा 7 -9, 6 -5 जमा 7 -9 इक्वल। अब इसके बाद हमारे पास आ गया B3 वाला बॉक्स ये है। अब हम इसका भी पाथ बनाते हैं। ये इधर हम इसको इस तरह सीधा पाथ बन गया 8 -5 जमा 7 -10, तो हमारे पास बन गया 8 -5 जमा 7 -10 इक्वल आ गया। अब हम इसे ये B3 का भी पाथ लिख दिया। अब हमारे पास C2 है, C2 का पाथ लिखेंगे, ये C2 है, इसका हम पाथ लिखेंगे ये 12 जमा का 12 -4 जमा 5 -7 और फिर से 12। इस तरह से इसका पाथ बन गया। तो हम इधर लिखते हैं C2 का, वो हमारे पास बन गया 12 -4 जमा 5 और फिर -7। ये हमारे पास A1 2 3 इसके ये जो हमारे पास बन गए पाथ। अब हम इसको टोटल करके लिखते हैं। अब जब हमने इनको टोटल किया तो ये हमारे पास आ गया 4 2 4 -1 0 और 4। अब हम देखेंगे कि जब तक ये वैल्यूज़ हमारे पास जो आई हैं ना, अगर ये हमारे पास तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव होती तो ये हमारे पास क्वेश्चन हल हो गया था, लेकिन ये हमारे पास इधर -1 आ गया, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हल नहीं हुआ। अब ये हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आया। अब हम इसको ये जो B1 है इस खाने को हम सेलेक्ट करेंगे, जो हमारे पास होती है लीस्ट नेगेटिव वैल्यू, हम वो सिलेक्ट करते हैं।
तो इसमें हमारे पास क्योंकि एक ही नेगेटिव वैल्यू था, हमने इस B1 को सिलेक्ट किया। अब हम B1 को फिलअप करेंगे और दोबारा से हम इसी तरह से पाथ बना के हल करेंगे जब तक ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव नहीं आ जाती। तो हम आगे चलते हैं और इस B1 को फिलअप करते हैं। वो हम कैसे करेंगे वो मैं भी बताता हूँ। अब हमने क्या किया कि ये जो टेबल था खाली वैसे ही बना लिया। अब हम देखते हैं पिछले टेबल पर, ये हमने B1 को सिलेक्ट किया। हम B1 का बॉक्स जो हमने ये टेबल बनाया था इसका हमने पाथ देखना है। हमने पाथ इसका बनाया था ये 6 से -5 और फिर 7 और फिर 9। ये कोस्ट हम इस खाने से इस तरफ गए थे, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ। ये खाना अब हमने फिल करना है। तो हमने क्या लिखा था इधर 6 -5 जमा 7 -9, तो हमारे पास आया था -1। अब हमने देखना है कि इधर कोस्ट नेगेटिव कौन सी है। तो ये हमारे पास कोस्ट है -5 और -9, दो नेगेटिव कोस्ट है। अब हमने क्या करना है कि ऊपर जो खाने जिस बॉक्स की ये कोस्ट थी वो बॉक्सेस देखने हैं। अब हमारे पास ये -5 और -9 है। इधर ये -5 इस खाने की थी, इस बॉक्स की कोस्ट, और -9 इस बॉक्स की कोस्ट थी हमारे पास 1100 वाले की। अब हमने क्या देखना है कि इनमें से ये -5 वाली कोस्ट नेगेटिव थी और ये -9 वाली कोस्ट नेगेटिव, ये इस खाने वाली कोस्ट नेगेटिव थी। अब हमने क्या देखना है कि इनमें से जो छोटी वैल्यू है, अब हमारे पास ये कोस्ट नहीं देखनी, अब हमने ये देखनी है कि 450 इधर छोटा है या 1100 छोटा है। जो दोनों नेगेटिव वाले खाने हैं तो इसमें सबसे हमने जो छोटी वैल्यू वो देखनी है इनमें से। वो हमारे पास इधर 450 है, इधर 1100 है, इधर 450 है। तो अब हमने ये 450 हमारे पास सबसे छोटा है, तो हमने क्या करना है कि B1 की जगह पे ये 450 लिख देना है और इसको ऐसे ही रहने देना है। वो हम लिखते हैं आगे जो हमने टेबल बनाया उसमें लिखते हैं। इधर टेबल में हमने क्या किया कि जो 450 छोटी वैल्यू थी वो B1 जो हमने पाथ सेलेक्ट किया था, बॉक्स सेलेक्ट किया था, उसकी जगह पे लिख दी। और जो हमारे पास -5 के वाले बॉक्स में हमारे पास इधर था 450 पिछले टेबल में, तो हमने इसकी जगह पे डैश लगा दिया, इसको खाली छोड़ दिया। और इधर से हमने 450 नेगेटिव कर दिया और इधर हमने 450 लिख दिया। अब हमारे पास जो B1 का पिछले टेबल में हमारे पास पाथ था वो ये था कि हम ये इधर से इधर गए, फिर इधर, फिर इधर, इधर 6 -5 जमा 7 -9, ये पाथ था हमारे पास। ये भी खाना, फिर ये खाने की जगह पे हमने ये 450 लिख दिया। ये इधर 450 -450 किया तो ये डैश लिख दिया इधर इस बॉक्स की जगह पे। अब हम यहाँ 6 से 5 की तरफ आए थे और इधर से आगे बॉक्स में गए थे। अब ये वैल्यू 7 के साथ पॉजिटिव वाला खाना है, तो हम इधर 750 है, इधर 750 में हम 450 जमा करेंगे। और ये -9 वाला बॉक्स है, तो हम इधर 1100 में से हम 450 को नेगेटिव करेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे। अब हमने ये जो बॉक्स था इसमें इसमें ये हमारे पास इधर था 750 पिछले बॉक्स में, तो हमने ये और 7 नेगेटिव का था। हमने क्या किया कि इधर इधर 450 जमा कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 1200। और इधर जो C1 का जो टेबल था इधर नेगेटिव 1100 था, तो इधर हमने इसमें से -9 था, तो इसमें से इधर 1100 लिखा हुआ था, तो इसमें से हमने 450 नेगेटिव किया, तो ये हमारे पास रह गया इधर 650। ये हमारे पास B1 को हमने फिलअप कर लिया। और इसके अलावा जो टेबल थे इसको उसको हम पिछले टेबल की वैल्यूज़ को देखते हुए इधर लिखेंगे। तो इधर हमारे पास जो टेबल था इधर 10 डैश डैश 1500 और डैश, तो हमने इधर लिख दिया डैश डैश 1500 और फिर आगे लिख दिया डैश। अब हमारे पास ये टेबल रह गए। इधर हमारे पास 800 डैश डैश, हमने लिख लिया 800 डैश डैश, और इधर हमारे पास 10 की जगह पे हमारे पास था 400, इधर 400 लिख दिया। अब हमारे पास ये टेबल बन गया। अब हम इसको अगेन वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। हमारे पास सबसे पहले जो खाली खाने हैं वो देखेंगे हम। इधर हमारे पास A1 A2 और A4 ये बॉक्सेस खाली हैं। और इसके बाद हमारे पास B3 B4 और C
2। ये बॉक्सेस हमारे पास खाली हैं इधर इस टेबल में। अब हमने क्या किया कि हम इस बॉक्स में भी जिस तरह हमने पिछले प्रोसेस में पाथ बनाए तो हम अब हम इनके भी पाथ बनाएंगे। ये हमारे पास A1 है। A1 का पाथ हमारे पास क्या बनेगा 10। हम इधर से इधर गए, फिर इधर और फिर इधर। 10 - 7 जमा 10 - 9, ये हमारे पास पाथ बन गया। 10 - 7, ये कोस्ट देखते हैं हम। 10 - 7 जमा 10 - 9 इक्वल टू, अब हमारे पास A2 है। A2 का पाथ हमारे पास क्या बनेगा, A2 का पाथ हमारे पास बन गया ये इधर से इधर, इधर इधर इधर, ये पाथ बन गया हमारे पास 5 - 7 जमा 10 - 9 जमा 6 - 4। 5 - 7 जमा 10 - 9 जमा 6 - 4, ये हमारे पास A2 का पाथ बन गया। अब हमारे पास A4 है। A4 का हम पाथ बनाते हैं। वो इस खाने से हम इधर आए, इधर इधर और इधर, ये हमारे पास क्लोज पाथ बन गया A4 का। वो हमारे पास 8 - 7 जमा 10 - 7, 8 - 7 जमा 10 - 7 इक्वल, ये हमारे पास A4 का भी पाथ बन गया। अब हमारे पास है B3 का हम पाथ बनाते हैं। तो B3 का हमारे पास पाथ बन गया ये 8 से 10, इधर से 10, ये और ये पाथ बन गया। क्या पाथ बना कि 8 - 10 जमा 9 - 6, ये पाथ बन गया। और अब हमारे पास B4 का, ये 4 का। अब हम B4 का पाथ क्या बनेगा, इधर से इधर, इधर इधर और इधर। हमारे पास पाथ बन गया 5 - 7 जमा 9 - 6, 5 - 7 जमा 9 - 6, ये हमारे पास B4 का पाथ बन गया। C2 का पाथ क्या बनेगा, अब ये इधर C2 है तो C2 का हमारे पास पाथ बन गया ये वाला C2 का इधर से ये और ये 12 - 4 जमा 6 - 9, 12 - 4 जमा 6 - 9, ये हमारे पास ये A1 A2 A4 B3 B4 C2 के ये पाथ बन गए। अब हम इनको ऐडअप करते हैं, इनको सोल्व करते हैं, ऐडअप करते हैं, वो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं। अब हमने इनको ऐडअप किया तो हमारे पास ये A1 का इनको 10 - 7 जमा 10 - 9 किया तो इधर 4 आ गया, इधर 1 आ गया, इधर 4, इधर 1 1 5। ये अब हम देखेंगे कि ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास ये तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव की हैं। तो अब हम इधर लिखेंगे, इधर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम इधर लिखेंगे हिंस दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टेपिंग स्टोन मेथड से। ये हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। इधर तक हमारा ये तमाम स्टेपिंग स्टोन मेथड के ज़रिए हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड किया है। अब हमने इसमें सबसे पहले क्या किया था कि लीस्ट कॉस्ट मेथड लगाया था। अगर हम लीस्ट कॉस्ट मेथड की जगह पे हम वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड या वैम जिसे कहते हैं वो लगाते तो हमारा क्वेश्चन पहले टेबल में ही सॉल्व हो जाना था। इतने दो बार ये प्रोसेस रिपीट नहीं करना पड़ना था। और जो हमने तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टेपिंग स्टोन मेथड से।